आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में, जो कि क्लास 8 की वर्कशीट हमें 26 गिवन है। ये हमारी 21/10/2021 की है। तो टेंसेस जनरली हमें हर फील्ड में, जब इंग्लिश की बात हो तो वहाँ पर हमें यूज़ होता है। टेंसेस मतलब काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 टाइप के होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट हमने पिछले पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में। इस वीडियो में पढ़ने वाला है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या? जो काम निरंतर चले जा रहा है, मतलब कंटिन्यूस में हुए जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट क्या होता है? तो जो प्रेजेंट होता है इसका मतलब है कि वो काम अभी जारी है प्रेजेंट में। जैसे कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव। और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क के साथ नॉट का भी यूज़ होता है। और नॉट जो हमेशा हमारा सेंटेंस के हमेशा तीसरी पोजीशन पे ही रहेगा, चाहे वो इसके जो वर्ब है ये क्वेश्चन मार्क में पहले आ जाए चाहे तो बाद में, लेकिन वो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही रहेगा वर्ड के। तो पहला अफर्मेटिव देख लेते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, इस तरीके से जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसी तरीके से हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ये जो हमें दिया हुआ है। इसमें इस एम आर अब कहाँ लगेगा, बात ये आती है। तो इस एम आर का एक सिंपल सा फंडा है, ही शी इट एंड नेम। जहाँ पर भी यूज़ हो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? इसका, क्योंकि ही शी इट नेम हमारा क्या है? सिंगुलर, राइट। और आर तब लगेगा जब वहाँ पर हो दे, वी, नेम। नेम्स मतलब बहुत सारे नेम, यानी ये दो से ज़्यादा, तब हमारा आर लगेगा। अब एम किसके साथ लगेगा? तो एम एक ही के साथ लगता है, वो है आई। सिंपली आई के साथ लगता है, जैसे आई एम प्लेइंग। ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें तो आई एम नॉट प्लेइंग, तो नॉट हमेशा तीसरी पोजीशन पे आएगा, ये तो मैंने बता दिया। तो आई एम नॉट प्लेइंग, नेगेटिव में नॉट मतलब वो काम नहीं हो रहा है। और इंटेरोगेटिव में एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, मतलब क्या पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्या मैं खेल रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी ये चारों सेंटेंसेस है, इसी को हमने को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बेसिकली ये भी वही है, बस पास्ट में काम हो रहा है, मतलब पास्ट में वो काम हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसी स्ट्रक्चर के ब्याह पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, ये वॉज और वर हमारा है, और ये हमारा प्लेइंग जो हमारा वर्ब के फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा, प्ले प्लस में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश है, कि हम क्या काम कर रहे हैं? इंग्लिश बोलने का। जैसे वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। तो वी वर, अब यहाँ पे भी प्लूरल जहाँ पर होगा वहाँ पर लगेगा वॉर, और जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ लगेगा वॉस। तो मैंने बताया था ही शी इट नेम, जो यहाँ पर भी होगा वहाँ पर लगेगा वॉज, और जहाँ पर भी प्लूरल होगा वहाँ पे लगेगा, जैसे ही, वी, दे, यू, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? वर। तो इसी तरीके से ये भी सारे सेंटेंसेस फॉर्म किए गए, जैसे दे के साथ हमारा वर आया हुआ है, तो ये कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये दे वर। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस क्या है? ये भी वही है जो फ्यूचर में काम हो रहा है। तो ये भी सिंपल है, इसका भी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसमें सेल और विल का यूज़ होता है जनरली, बट आज के टाइम में क्या है, हम विल का मोस्टली यूज़ करते हैं। अब कोई सेल वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है, तो हर जगह हम मोस्टली विल का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी वहाँ पे सेम है ही, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके साथ बी आता है। ये हमेशा याद रखा, कॉन्टीन्यूस में बी आता है विल के बाद, उस उन दोनों में नहीं आता था, प्रेजेंट और पास्ट में। तो वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। अब विल कहाँ लगता है? विल तब लगता है जब डेफिनेट हम कुछ कुछ काम को कर रहे हों। तो अगर मान लें यहाँ पे मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास करना ही करना है, तो डेफिनेटली तो वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं होंगे। शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे? तो यहाँ पे होंगे होंगे हो रहा होगा
बोल रहे होंगे, इस तरीके से आएगा। अब इसी के ऊपर बिहाव पर हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। सो पहला हमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आई राइड अ हॉर्स। अब राइट हमें फिल करना है। अब राइट किसके करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में राइट का आई के साथ क्या लगता है, बताया था मैंने, एम। आई एम राइडिंग, तो ये हमारा क्या होगा, आई एम राइडिंग। अब बिट, शी डैश बीट हर चाइल्ड। तो चाइल्ड पास में बनाना है, तो पास में क्या होगा, शी के साथ क्या आता है, सिंगुलर है, तो वो आएगा वॉज। बीट का बीटिंग, बीटिंग। थर्ड है द टूरिस्ट डैश स्पीक, स्पीक फिल करना है। एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में फ्यूचर में बनाना है, तो क्या होगा, विल बी स्पीकिंग। तो क्या होगा यहाँ पे, विल बी स्पीकिंग। इसको हम रफ कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्या है, कम। तो कम के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यू के साथ क्या आता है हमेशा, आर। तो यू आर, कम का क्या होगा, कमिंग। देखिए कितना आसान है, बस हमें टेंसेस को ईजिली तरीके से उसके स्ट्रक्चर को बस याद करने की नीड है और ये ईजिली अपना बनते चले जाएगा। फिर 5 क्या है, व्हाट डैश ही प्ले टुडे। तो व्हाट, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो प्ले टुडे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है पहले, तो यहाँ पे आएगा शैल। सो यहाँ पे लगा दिया हमने शैल। तो व्हाट शैल ही, ठीक है। अब आएगा ही के बाद बी प्लेइंग, क्योंकि बी भी तो आना है ना, तो बी के बाद ही तो आता है हमेशा वर्ब, तो प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। अब ही डैश ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, पास कॉन्टिन्यूस है ये, तो पास कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, तो पास कॉन्टिन्यूस में ब्लो का क्या हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही है, तो ये आएगा यहाँ पे वाज ब्लोइंग। इसमें क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स हमें याद करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हमें लर्न करना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना नोट का भी बना लेंगे। अब जैसे कि है ही नाइन्थ हमारा, ही डैश होल्ड हर हैंड टाइटली, फ्यूचर में बनाना है, तो होल्ड क्या होगा, तो ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, राइट। तो इसी तरीके से हम जितने भी सेंटेंसेस है जिस बिहाफ पे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है उस तरीके से हम इसको ईजिली कर सकते हैं। कोई इसमें कोई टफ कोई बात है नहीं, तो आप इसको कर सकते हो अपने आप खुद से, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।